हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक ज्योग्राफी का टॉपिक जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर पृथ्वी के विषय में कुछ पढ़ाएं, जो कि काफ़ी सारे एग्जांपल्स बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से निकल करके आ रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी रेलवे का हो, एनटीपीसी एग्ज़ाम हो, डीआरडीओ एग्ज़ाम हो, और अभी हाल ही में लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें भी काफ़ी कुछ पूछा जाता है। तो आज हम सीखते हैं इसके विषय में पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, हम लोग पता है पृथ्वी एक गोलाकार रूप में इस प्रकार से पृथ्वी बनाई गई है ना। तो पृथ्वी को इस प्रकार से समझा गया है ग्लोब पर। तो अभी हम आगे ग्लोब भी पढ़ाएंगे उसमें, तब तक हम ध्यान देते हैं पहले आज की आंतरिक संरचना क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। तो जिस प्रकार से पता है पृथ्वी एक वृत्त के रूप में है, एक गोलाकार है, केपलर ने कहा भी है दीर्घवृत्ताकार है ना। तो हमें याद रखना है कि यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या होगी कि नहीं होगी, आप ही बताइए। ये इसकी त्रिज्या है ना, तो ये इसकी त्रिज्या है, हमें इतना ही पढ़ना है, ये पढ़ना है हमें, है ना। तो हमें याद रखना है कि पृथ्वी के अंदर तक हमें पढ़ना है। तो ये हमें अभी तक जो सिखाया गया वो 6380 किलोमीटर तक बताया गया। कहीं कहीं बुक्स में 6378 भी दिया है, लेकिन हाल ही में अभी घटना चक्र की एक बुक इसने अपडेट किया कि 6380 किलोमीटर तक बताया गया। तो हमें यही पढ़ना है। तो हम सीखते हैं कि 6380 किलोमीटर के अंदर क्या क्या है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6400 किलोमीटर मानी गई है ना। तो 6400 किलोमीटर वो इस प्रकार से मानी गई है कि 6380 किलोमीटर को 6400 किलोमीटर कहा गया। तो ये हमको याद रखना है ना। तो अब इसके भी हम सीखते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है अभी हम लोगों ने जिस प्रकार इधर इधर देखा था, ऐसे तो बनाया था हम लोगों ने, है ना। तो ये देखना है कि पृथ्वी जो है मुख्यतः 3 परतों बनाई गई, सियाल, सीमा और निफे, सबको पता है। तो ये जो इसका ये वाला भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं भूपर्पटी, इंग्लिश में बोलते हैं क्रस्ट। तो ये जो 34 किलोमीटर तक की मोटी परत है, ये इतनी 34 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक की मोटी परत को सियाल कहा जाता है। इस सियाल में मुख्यतः सिलिकॉन और एल्युमिनियम, जिसको मिलकर बनाया गया सियाल, तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम मुख्य रूप से पाए जाते हैं। फिर ऊपर से ये 34 किलोमीटर के बाद से लेकर के हम जाते हैं 2900 किलोमीटर तक। 2900 किलोमीटर तक के का जो एरिया है, 2900 किलोमीटर तक के एरिया को हम लोग बोलते हैं सीमा। सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, याद रखना है। सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, है ना। तो ये परत है। और जो तीसरी परत है वो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, इसको माना गया 6380 किलोमीटर। तो इस प्रकार से पृथ्वी का विभाजन किया गया। सबसे ऊपरी परत को सियाल, फिर सीमा, फिर निफे। अब एक चीज़ और याद रखना है कि जो इनको डिवाइड करते हैं उनके नाम पूछे जाते हैं मुख्यतः। जैसे इस पॉइंट को पूछ लिया जाता है, तो जो भूपर्पटी और सियाल, यानी भूपर्पटी, सियाल और सीमा को जो डिवाइड करता है उसे हम लोग बोलते हैं मोहरोविक डिस्कंटिन्यूटी। तो स्पेशल क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाता है, उस स्थान का नाम बताइए जो सियाल और सीमा को डिवाइड करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मोहरोविक डिस्कंटिन्यूटी। फिर आगे आते हैं तो एक ये भी है जो इस परत को डिवाइड करता है, जो नीचे की निफे वाली परत है। तो इस निफे वाली परत को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, इसमें निकिल और फेरस की अधिकता पाई जाती है। और पृथ्वी का ये सबसे निचला भाग है, ये द्रवित अवस्था में है, यानी प्लास्टिक अवस्था में है। अधिक टेम्परेचर होने के कारण यहाँ पर जो लोहा है वो एकदम द्रव की अवस्था में पाया जाता है। इस प्रकार से जब ये 2900 से 5130 किलोमीटर के बीच पहुँचते हैं हम लोग, तो यहाँ पर फिर इसको एक बार बांट दिया जाता है। और इस वाले भाग को जो है इसको वाह्य कोड
इसको आंतरिक कोर बोला जाता है। तो आपने सीखा कि मोहरोविक जो सियाल और सीमा को बांटता है, फिर जो सीमा और बाह्य कोर को बांटता है, सीमा और बाह्य कोर को जो बांटता है उसे बोलते हैं हम लोग गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। तो जो इसको बांटता है उसको गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं। उसके बाद जो आंतरिक कोर और बाह्य कोर को बांटता है उससे लेहमन डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग को याद रखनी है। डिस्कंटिन्यूटी इसको बोलते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन नॉर्मली से यहाँ पूछ दिया जाता है कि उस परत का नाम बताइए जो सियाल और सीमा को बांटता है। तो सियाल और सीमा को कौन बांटता है? मोहरोविक डिस्कंटिन्यूटी। उसके बाद फिर पूछा जाता है उस परत का नाम बताइए जो सीमा और बाह्य कोर को बांटती है। तो उसका नाम क्या है? गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछा जाता है आंतरिक कोर और बाह्य कोर को बांटने वाली परत को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं लेहमन डिस्कंटिन्यूटी। ये याद रखना है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं कि बांटने वाले परत का नाम क्या रखना है। तो एक क्रम याद रखना है, मोहरोविक, गुटेनबर्ग और लेहमन डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। उसके बाद अब हमें याद ये रखना है कि जो पृथ्वी की सियाल परत है इसकी मोटाई कितनी है? तो इसकी मोटाई 6400 किलोमीटर है। उसके बाद जो सीमा की परत है तो 34 किलोमीटर है। जो सियाल है इसकी जो परत है ऊपर की सियाल वाली पृथ्वी की क्रस्ट जो है ये 34 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक की मोटी है। उसके बाद जो 100 किलोमीटर के बाद चलते हैं 2900 किलोमीटर तक, तो उस परत का नाम रखा गया सीमा, ठीक है, जहाँ पर सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता है। फिर जब 2900 किलोमीटर से आगे पहुँचते हैं कहाँ? 5130 किलोमीटर तक, तो वहाँ की जो परत है, जो सबसे नीचे की परत है, इसको हम लोग कोर बोलते हैं। ध्यान रखना, यानी भूपर्पटी, मेंटल और कोर, ये इसके नाम रखे हैं, है ना, मेंटल, भूपर्पटी और कोर। तो ये भी याद रखना है। तो जो कोर वाला है इसको दो भागों में बांटा गया, बाह्य कोर, आंतरिक कोर। तो 5130 किलोमीटर पर इसको बांटा गया। तो 5130 किलोमीटर पर जो एरिया है उसको बाह्य कोर और आंतरिक कोर में बांटा गया। तो जो बाह्य कोर है और सीमा और बाह्य कोर के जो बीच की परत है उसका नाम है लेहमन डिस्कंटिन्यूटी। ये भी हम लोग याद रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और याद रखना है कि जो ऊपरी परत है उसका 2.3 से लेकर के 2.5 से लेकर के 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व है, और यहाँ का जो है वो 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व है। जो एवरेज पूछा जाता है वो होता है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका घनत्व है, ठीक है। तो अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे मिलते हैं कल, इसको सीखिए आप। धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।